डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। धामी कैबिनेट का हुआ विस्तार, विधायक खजानदास, भरत सिंह चौधरी सहित इन 5 मंत्रियों ने ली शपथ। अल्मोड़ा में सरकार जनता के द्वार, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने सुनी समस्याएं, शिकायतों का मौके पर ही किया निस्तारण। रानीखेत में आपदा प्रबंधन पर संयुक्त मॉक ड्रिल, प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं पर अलर्ट, राहत बचाव कार्यों की तैयारियों का किया गया परीक्षण। हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि की शुरुआत, भक्ति, ऊर्जा और नई उम्मीदों का पर्व, साधना और पूजा विशेष फलदायी होती है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। धामी मंत्रिमंडल में 5 नए मंत्रियों की ताजपोशी की गई है। राजपुर विधायक खजानदास, भरत सिंह चौधरी, मदन कौशिक, प्रदीप बत्रा और राम सिंह केड़ा ने आज धामी मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ ली है। प्रदेश में लंबे समय से कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं चल रही थी, जिन पर आज विराम लग गया है। आज नवरात्र के दूसरे दिन शुक्रवार को लोक भवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने सबसे पहले राजपुर विधायक खजानदास को शपथ दिलाई। इसके बाद भरत सिंह चौधरी ने संस्कृत में शपथ ली। फिर विधायक मदन कौशिक, प्रदीप बत्रा और राम सिंह केड़ा ने भी मंत्री पद की शपथ ली। वर्तमान में कैबिनेट में 5 मंत्रियों के पद खाली बताए जा रहे हैं, जिनमें नए मंत्रियों की ताजपोशी की गई। ताजपोशी के लिए नए चेहरों का चयन विधायकों के पिछले 4 साल के कामकाज का रिकॉर्ड देखकर किया गया है। नई कैबिनेट में क्षेत्रीय व जातीय समीकरण के बीच संतुलन बनाया गया। राष्ट्र नेतृत्व के साथ कैबिनेट विस्तार पर कई दौर की वार्ता हो चुकी थी। सरकार व संगठन के बीच कैबिनेट विस्तार के लिए होमवर्क पूरा होने के बाद इसके लिए नवरात्र का शुभ मुहूर्त चुना गया। आज मंत्री सबका दायित्व आज मिला है, उन सभी को मैं आपसे बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। कार्यकर्ता के रूप में जब पार्टी ने जो जिम्मेदारी दिया उसका निर्वहन किया है, चाहे संगठन हो सरकार हो। आज सरकार में मंत्री के रूप में दायित्व मिला है। सभी के साथ मिलकर प्रदेश के विकास के लिए काम करेंगे और प्रदेश पूरे विकास की दृष्टि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प के साथ हमें दिया उसको आगे बढ़ाएंगे। माननीय पुष्कर धामी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो विश्वास हम पे व्यक्त किया है और मुझे एक मंत्री के रूप में जो आशीर्वाद दिया है, निश्चित रूप से बड़ी ईमानदारी से जनता की सेवा करेंगे और प्रदेश की जनता माननीय मोदी जी पे, भारतीय जनता पार्टी पे, पुष्कर धामी जी पे विश्वास करती है और प्रदेश की जनता की सेवा बड़ी ईमानदारी से हम लोग करेंगे और जो विश्वास जनता हम पे व्यक्त करती है उसी विश्वास के अनुरूप हम खरा उतरने का काम करेंगे। मेरी प्राथमिकता, मैंने जैसे कहा कि हर जनप्रतिनिधि की प्राथमिकता जन सेवा होती है। जो भी दायित्व, जिस भी विभाग का दायित्व मुझे सौंपा जाएगा, पूरे प्रदेश में उसका हम अध्ययन करेंगे, कहाँ कहाँ क्या समस्याएं हैं उनका निदान करने का प्रयास करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा की 70 सीटों पर परिसीमन की सुगबुगाहट तेज हो गई है, जिसके बाद जहां विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है, वहीं नए परिसीमन से पहाड़ की सीटों पर भी खतरा मंडराने लगा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और डीडीहाट विधायक बिशन सिंह चुफाल का कहना है कि प्रदेश में भौगोलिक क्षेत्रफल आधार पर परिसीमन होना चाहिए। उत्तराखंड का निर्माण पहाड़ की समस्याओं को दूर करने के लिए किया गया है। ऐसे में नए परिसीमन में यहाँ के क्षेत्रफल को देखते हुए ही परिसीमन होना चाहिए। उत्तराखंड राज्य की मांग उठी, कहाँ से उठी? विशेषकर पर्वतीय जनपदों से आवाज उठी, वहीं से शुरू हुआ। फिर उसमें धीरे धीरे उधम सिंह नगर भी मिल गया। फिर हरिद्वार को भी प्रदेश सरकार ने भी कहा, केंद्र से उत्तर सरकार ने कहा कि भाई हरिद्वार को कुल्लू को मिलाओ, तो कुल्लू को मिलाओ, तो फिर रुड़की को भी मिलाओ वाली बात आई। तो सब लोगों का भी सहयोग रहा। तो उत्तराखंड का जो इस समय की मांग थी, मांग के हिसाब से जो परिसीमन है भाई उस क्षेत्रफल के हिसाब से होना चाहिए। आपके 25,000 में भी तो आपके पूर्वोत्तर राज्यों में विधानसभा बनी है, 25,000 में भी तो ये क्यों सोते हैं? हमारे यहाँ तो 50, 60, 70 हजार से ज़्यादा वोटर है, ऐसा तो है। इसलिए क्षेत्रफल के हिसाब से होनी चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं उत्तराखंड राज्य में।
अल्मोड़ा में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत सोमेश्वर के रामलीला मैदान में बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने प्रतिभाग कर आमजन की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके त्वरित समाधान हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है, जिसके लिए इस प्रकार के शिविर प्रभावी माध्यम बन रहे हैं। शिविर के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 111 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण किया गया। शेष शिकायतों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त शिविर में कुल 552 लाभार्थियों को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया, जिससे क्षेत्रीय जनता को सीधा लाभ मिला। समाज कल्याण विभाग द्वारा पात्र लाभार्थियों को सहायक उपकरण वितरित किए गए, जिससे दिव्यांगजनों एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को बड़ी राहत प्राप्त हुई। साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं को 3 महालक्ष्मी किट भी वितरित किए गए। अन्य विभागों द्वारा भी अपनी अपनी योजनाओं की जानकारी प्रदान करने हुए पात्र व्यक्तियों का पंजीकरण और लाभ वितरण सुनिश्चित किया गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए, जिनके माध्यम से आमजन को सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई और मौके पर ही पात्रता के आधार पर लाभान्वित उन्हें किया गया। लोहाघाट नगर में लगातार विकराल होती जा रही यातायात और पार्किंग की समस्या को लेकर अब ठोस और स्थायी समाधान की दिशा में पहल तेज हो चुकी है। व्यापार मंडल अध्यक्ष मनीष जुकरिया, नगरपालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा और भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सतीश चंद्र पांडे ने जिलाधिकारी चंपावत को ज्ञापन सौंपते हुए नगर हित में महत्वपूर्ण मांग रखी है। ज्ञापन में बताया गया कि लोहाघाट स्थित न्यायिक बंदीगृह से विचाराधीन कैदियों को पिथौरागढ़ जिला कारागार में शिफ्ट कर दिया गया है, जिससे उक्त स्थान वर्तमान में खाली पड़ा हुआ है। इस स्थान का उपयोग अब जनहित के बड़े कार्य के लिए किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि लोहाघाट नगर में लंबे समय से पार्किंग की समुचित व्यवस्था नहीं है। बाजार क्षेत्र, स्टेशन बाजार और मुख्य मार्गों पर वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन पार्किंग स्थल के अभाव में वाहन सड़क किनारे खड़े किए जाते हैं। इसके चलते आए दिन घंटों जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे आम जनता, व्यापारियों, स्कूली बच्चों, मरीजों और पर्यटकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। व्यापार मंडल और नगर पालिका का कहना है कि जाम की समस्या केवल असुविधा ही नहीं, बल्कि आर्थिक गतिविधियों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। बाजार में आने वाले ग्राहकों को वाहन खड़ा करने की जगह नहीं मिलती, जिससे व्यापार प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा आपातकालीन सेवाएं जैसे एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को भी जाम के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मनीष जुकरिया, गोविंद वर्मा और सतीश चंद्र पांडे ने सुझाव दिया कि बंदीगृह की खाली पड़ी भूमि पर यदि आधुनिक सुविधाओं से युक्त मल्टी स्टोरी पार्किंग का निर्माण किया जाता है तो यह समस्या काफी हद तक समाप्त हो सकती है। इससे न केवल यातायात व्यवस्था सुचारू होगी, बल्कि नगर की सुंदरता और व्यवस्थित विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने जिलाधिकारी से मांग की है कि इस प्रस्ताव को प्राथमिकता के आधार पर लेते हुए जल्द से जल्द आवश्यक कार्रवाई की जाए और मल्टी स्टोरी पार्किंग निर्माण को स्वीकृति प्रदान की जाए, ताकि लोहाघाट नगर को जाम की समस्या से स्थायी राहत मिल सके। जो हमारा लोहाघाट का ये बिल्कुल हार्ट का एरिया है, यहाँ पे पहले न्यायिक बंदीगृह हुआ करता था और ये पिथौरागढ़ शिफ्ट हो गया है। ये संडे के दिन यहाँ से सभी जो विचाराधीन कैदी थे उनको शिफ्ट किया गया। इसमें जो प्रपोजल बेस्ट है वो यही है कि इसमें एक मल्टी लेवल पार्किंग, वो पार्किंग एटलीस्ट 4 या 5 स्टेप्स में आए, क्योंकि ये जो एरिया है ये एक तो पिथौरागढ़ वाला जो हमारा NH है इसको भी टच करता है और नीचे में जो देवीधुरा को रोड जाती है स्टेट हाईवे उसको भी टच करता है। मसूरी के एक होटल के सभागार में देवभूमि जन कल्याण समिति द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में शहर की जमीनी समस्याओं को उठाया गया। शहर की बदहाल व्यवस्था के खिलाफ देवभूमि जन कल्याण समिति ने साफ चेतावनी दी है कि अगर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो सड़कों पर उग्र आंदोलन हो सकता है। समिति के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण दोहरा मापदंड अपना रहा है। एक और गरीब और आम लोगों पर सख्ती दिखाई जाती है, वहीं प्रभावशाली और रसूखदार लोगों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती।
पत्रकार वार्ता में शहर की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी सवाल खड़े किए गए। डिस्पेंसरी और सेंट मैरी अस्पताल में अव्यवस्थाओं और सुविधाओं की कमी को लेकर लोगों की परेशानी सामने रखी गई। इसके साथ ही मसूरी की सबसे बड़ी समस्या पेयजल संकट पर भी चिंता जताई गई। समिति का कहना है कि हर साल पानी की किल्लत से लोग जूझते हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा। समिति ने साफ कहा कि यदि जल्द इन समस्याओं पर कार्रवाई नहीं हुई तो जन आंदोलन छेड़ा जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह प्रशासन की होगी। जनपद चंपावत में आपदा प्रबंधन को लेकर व्यापक स्तर पर पूर्व अभ्यास अभियान यानी कि मॉक ड्रिल चलाया गया, जिसमें विभिन्न आपदा परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों को परखा गया। इस दौरान जिले के अलग अलग क्षेत्रों में भूस्खलन, बाढ़, वनाग्नि और वन्यजीव हमले जैसी काल्पनिक आपदाओं का सजीव अभ्यास किया गया। मॉक ड्रिल के तहत लोहाघाट क्षेत्र में भूस्खलन की सूचना मिलते ही राहत एवं बचाव दल की टीमें तुरंत ग्राउंड जीरो के लिए रवाना हुई और मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया गया। वहीं टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग 9 के स्वाला क्षेत्र में सड़क अवरुद्ध होने की स्थिति का अभ्यास किया गया, जहां मार्ग खोलने और यातायात बहाल करने की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। इसी क्रम में बाराकोट के समीप वन क्षेत्र में बाघ के हमले की सूचना पर पुलिस और वन विभाग की टीमों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने का अभ्यास किया। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी एम्बुलेंस के साथ मौके पर पहुंची और घायलों को प्राथमिक उपचार देने की प्रक्रिया का अभ्यास किया गया। रानीखेत जिलाधिकारी अंशुल सिंह के निर्देशन में जनपद में संभावित प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने हेतु तहसील रानीखेत में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपदा की स्थिति में विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय, त्वरित प्रतिक्रिया और राहत बचाव कार्यों की तैयारियों का परीक्षण करना रहा। बता दें कि मॉक ड्रिल के माध्यम से आपदा प्रबंधन तंत्र की तत्परता और समन्वय क्षमता को परखा गया तथा भविष्य में किसी भी आपदा की स्थिति में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण अभ्यास किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान भूकंप, बादल फटना, वनाग्नि, भूस्खलन, बाढ़, वाहन दुर्घटना आदि आपदा परिदृश्यों को ध्यान में रखते हुए तहसीलदार के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग, एसएसबी, वन विभाग, फायर ब्रिगेड व पुलिस विभाग टीम द्वारा गांधी चौक में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। वहीं मॉक ड्रिल के माध्यम से भूकंप के कारण एक बिल्डिंग में फंसे बच्चों और लोगों को सुरक्षित निकाला गया। वहीं एसएसबी जवानों द्वारा बिल्डिंग में फंसे बच्चों व लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, जिसके बाद घायल बच्चों और लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। रानीखेत का आज एक भूकंप की मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जैसे कि हमें लीडर से निर्देश प्राप्त थे, उसी के क्रम में हमने एक सिनेरियो क्रिएट किया कि मार्केट का जो भीड़भाड़ वाला एरिया है गांधी चौक, वहाँ पर हमने प्रभावित एरिया दिखाया, उसको घटनास्थल दिखाया और वहाँ पर हमने अपनी ऑपरेशन टीम, सर्च टीम के माध्यम से, जिसमें एसएसबी, पुलिस के जवान, फायर टीम और टेक्निकल डिपार्टमेंट और अन्य सभी लोग उपस्थित थे, बेसिक और मेडिकल टीम भी वहाँ पर उपस्थित थी। और हमने इसमें लगभग 2 लोग हमारे डिसीज पाए गए, बाकी 6 लोग गंभीर घायल थे जिनको हमने हॉस्पिटल में रेफर कर दिया और 6 लोग सामान्य घायल थे जिन्हें हमने हमारा जो राहत शिविर था उसमें शिफ्ट किया, तो उनका भी उपचाराधीन है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। द्वारहाट नगर से 6 किलोमीटर दूर उखलेक के जंगल में भीषण आग लगने से एक फायर वॉचर झुलस गया, जिसे स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद अब उनकी स्थिति थोड़ी ठीक बताई जा रही है। जंगल में भीषण आग की लपटों को उठता और प्रशासन की गाड़ियां, दमकल विभाग वहां पर पहुंची। तमाम वाहनों के आने से ग्रामीण भी वहां पर पहुंच गए। आज उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से एवं जो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है के माध्यम से तहसील स्तर पर मानव जनित और प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में मॉक ड्रिल के आयोजन के निर्देश प्राप्त हुए थे, जिस क्रम में तहसील द्वारहाट क्षेत्र अंतर्गत दूनागिरी क्षेत्र में उखलेक नामक स्थान पर वनाग्नि की घटना का मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें समस्त टीमें हमारी स्टेजिंग एरिया से वन विभाग की टीम, तहसील की टीम, ब्लॉक की टीम, ग्राम स्तरीय समिति, फायर, जल संस्थान और
पशुपालन और मेडिकल की टीमें थी। इसके अतिरिक्त जो भी संसाधन मानव और अन्य हमारे पास थे, उनके इस्तेमाल का पूर्वाभ्यास किया गया। दिनेशपुर के एक साधारण किसान परिवार से निकलकर एक बेटे ने अंतर्राष्ट्रीय मंच तक अपनी पहचान बनाई है। दिनेशपुर के रामबाग गांव निवासी किसान तारक बछाड़ के पुत्र डॉक्टर विश्वजीत बछाड़ का चयन ताइवान के लिए हुआ है। देहरादून से पीएचडी करने वाले डॉक्टर बछाड़ ने 28 अलग अलग विषयों पर शोध कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। उनकी इस उपलब्धि से पूरे दिनेशपुर क्षेत्र में गर्व और खुशी का माहौल है। डॉक्टर विश्वजीत बछाड़ की सफलता पर दिनेशपुर में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां क्षेत्र के गणमान्य लोगों और सामाजिक संगठनों ने उन्हें फूल मालाओं से सम्मानित किया। इस दौरान सभी ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और उनकी सफलता को क्षेत्र के लिए गौरवपूर्ण बताया। डॉक्टर विश्वजीत बछाड़ ने कहा, मैं अपने माता पिता, शिक्षकों और क्षेत्र के लोगों का भारी आभारी हूं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आगे भी अपने काम से देश का नाम रोशन करूं। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर स्थित अटल उत्कृष्ट चितरंजन राहा राजकीय इंटर कॉलेज में वार्षिक उत्सव बड़े धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के सचिव वीपी सिमल्टी मौजूद रहे। विद्यालय परिसर में आयोजित इस वार्षिक उत्सव में छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से हुई, जिसके बाद नृत्य, गीत और नाटक के माध्यम से विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। विशिष्ट अतिथि उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के सचिव वीपी सिमल्टी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियां भी व्यक्तित्व विकास के लिए बेहद आवश्यक है। उन्होंने छात्रों को मेहनत और अनुशासन के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी। उत्सव का कार्यक्रम होता है, उसी के तहत इस वर्ष भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें इस क्षेत्र के माननीय विधायक जी को रहना था, लेकिन आवश्यक कार्य पड़ने की वजह से उन्हें देहरादून जाना पड़ गया। इस कार्यक्रम में नहीं है। इसके बावजूद भी विद्यालय प्रशासन ने मुझे बुला करके मान सम्मान दिया। मैं विद्यालय प्रशासन के साथ साथ पूरे बच्चों का, जिन्होंने अच्छे अच्छे कार्यक्रमों का प्रदर्शन किया, तो मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ साथ विद्यालय प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभिभावकों में इस बात को लेकर के बड़ी होड़ हो गई है और सामाजिक स्टेटस भी उन्होंने अपना बना लिया है कि प्राइवेट स्कूलों में ही हम लोग बच्चों को पढ़ाई करेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है। हमारे जो सरकारी स्कूल हैं उनमें सरकार की तरफ से हमारे बच्चों के लिए सारी सुविधाएं दी जा रही हैं और सरकारी स्कूल भी बहुत अच्छे हैं। हिंदू नववर्ष का शुभारंभ हो चुका है और इसके साथ ही पावन चैत्र नवरात्रि की भी शुरुआत हो गई है। देश भर में श्रद्धा, आस्था और भक्ति का माहौल देखने को मिल रहा है। मां आदिशक्ति भगवती की आराधना को समर्पित नवरात्रि के ये 9 दिन आध्यात्मिक जागरण, आत्मशुद्धि और सकारात्मक परिवर्तन का संदेश देते हैं। मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है, जहां लोग मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना कर रहे हैं और सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। नववर्ष और हिंदू नववर्ष का ये पर्व नई शुरुआत, नई ऊर्जा और नए संकल्पों का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि इस पावन अवसर पर की गई साधना और पूजा विशेष रूप से फलदायी होती है। इस अवसर पर लोगों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हुए मां भगवती से प्रार्थना की कि सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और आरोग्यता बनी रहे। आस्था और विश्वास से भरे इन पावन दिनों में हर ओर सकारात्मकता और ऊर्जा का संचार हो रहा है। हम भी कामना करते हैं कि मां भगवती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दिनेशपुर में बसंती पूजा को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। महिला संगठनों की पहल पर दुर्गा मंदिरों में कदली छेदन की परंपरा के साथ पूजा की विधिवत शुरुआत हो चुकी है। बसंती पूजा दुर्गा पूजा की ही तरह मनाई जाती है, जिसमें मां दुर्गा की विधिवत स्थापना, पूजा अर्चना, भोग और आरती का आयोजन किया जाता है। दिनेशपुर क्षेत्र में बसंती पूजा के शुभ अवसर पर महिला संगठनों के द्वारा पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ कदली छेदन यानी कि केले के वृक्ष को काटने की प्रक्रिया पूरी की गई। इसी के साथ पूजा का शुभारंभ माना जाता है। दुर्गा मंदिरों में देवी बसंती मां की मूर्तियां लगभग तैयार हो चुकी हैं, जिनका विधिवत स्थापना और पूजा आगामी दिनों में किया जाएगा।
आज दिनेशपुर क्षेत्र के करीब 5 स्थानों पर कदली छेदन कार्यक्रम संपन्न हुआ, जहां महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और भक्ति भाव के साथ पूजा अर्चना की। ही होती है, जैसे दुर्गा पूजा होती है चैत के महीने में, ऐसे ही पूजा होता है, बिल्कुल उसी विधि विधान से, उसी तरफ से, उसी तरीके से होता है ये सब। आदि शक्ति दुर्गा आविर्भूत संतान के लिए, भक्तों के लिए, धर्म के लिए राजा शुरुआत किया था। ये अमावस्या अंत प्रतिवाद में नवदुर्गा के रूप में पूजन किया जाता है। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।